हेलो बच्चों, आज जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ये क्लास 8th का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें बताती हूँ, इसकी बेसिक्स बताती हूँ। जैसे कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने कहा था वेरिएबल वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली माइंड में ये भी चल रहा होगा बच्चों की, भाई ये वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल की बात करी जाए तो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा है कि 2x। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है बेटा, ये बच्चा वेरिएबल है। और अगर इस नंबर की बात करें तो ये इसका कॉफिशिएंट है। प्लस में बच्चा मान लो सपोज मैंने एक टर्म लिखी 2x प्लस में 1। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये कांस्टेंट टर्म है, और जबकि ये वाला जो नंबर है ये एक वेरिएबल का नंबर है जो कि कॉफिशिएंट के साथ लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक टर्म है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब फिर से करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मैंने कहा वेरिएबल वाले नंबर एक साइड कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे हम। तो वेरिएबल वाला नंबर एक तो ये है यहाँ पर, दूसरा ये है और तीसरा ये है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, m/1 माइनस ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला नंबर हम इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 रह जाएगा। आई होप इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम कॉमन नंबर लेंगे। तो कॉमन मैं लेती हूँ 6। कॉमन नंबर क्या होता है, 1 के टेबल में भी आना चाहिए, 2 के में भी आना चाहिए, 3 के में भी। 6 तीनों के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में 6 आता है, 6 पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, देन माइनस का सिंबल। यहाँ पर 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों नंबर को सिक्योर कर देंगे। देन प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, तो फिर से हम ब्रैकेट के अंदर पूरा नंबर लिख देंगे। अभी माइंड में ये भी आ रहा होगा कि यार ब्रैकेट के अंदर क्यों डाला दीदी ने ये नंबर, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 2 को, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 6 पे मतलब 6 आता है 3 पर, तो 3 को अगर मैं ऐसे ना लिखती तो फिर मैं ऐसे डायरेक्ट लिखती फिर मैं, तो ये तो खाली m से मल्टीप्लाई हुआ ना। बाहर लिखने का, ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब होता है कि ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि 3m और ये माइनस का 3 × 1 = 3, तो इसी वजह से यही कारण है ब्रैकेट के अंदर लिखने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m आ जाएगा, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3m आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 3 × 1 = 3 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 है और m, तो प्लस का निशान लगाएंगे, 2m का 2m आ जाएगा, देन 2 × 2 = 4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा माइनस का, इक्वल टू में यहाँ 1 है, और यहाँ पर ये जो नंबर था ना डिवाइड में, अब उधर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 × 1 = 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल वाले नंबर फिर से एक साइड कर लेते हैं, जैसे 6m हो गया, माइनस का 3m हो गया, और इधर ये 2m भी वेरिएबल वाला नंबर है तो इसे भी इन्हीं के साथ लिख लेते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर है अब उनको लिख देते हैं, जैसे 3 था और माइनस का 4 था। तो इस तरीके से लिखने का रीज़न कुछ भी नहीं है, आप जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट इससे क्या होता है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है सवाल को करना, और गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3m आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1, और बड़ा नंबर माइनस का, इस वजह से माइनस का सिंबल लगाया, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। 3 और 2 हो जाएगा ये 5m, और यहाँ पर जो ये माइनस का नंबर है उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया। देन m की जगह ये m के साथ कोई भी नंबर, मैंने बताया था कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ लिखा होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। अब यहाँ पर